हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। इसमें इंट्रोडक्शन में अगर मैं बताऊं तो बता रहा है कि संगठन के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ सरकारी नहीं है, वो गैर सरकारी भी है। ठीक है, तो दोनों तरीके के संगठन होंगे यहाँ पे, सरकारी और गैर सरकारी। संगठन क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हम, इस चैप्टर में या इस बुक के अंदर? क्योंकि बेसिकली ये शांति स्थापित करने के बारे में है। यानी कि जो संगठन शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उनके लिए काम करते हैं, शांति को बनाए रखने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए और हिंसा को कम करने के लिए, उन संगठनों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ें शांति को लेके होगी, उससे जुड़ी हुई होगी, उसके बारे में इस बुक के अंदर होगा आपके। ठीक है, होप ये समझ में आया होगा। उसके अलावा जैसे कि IGO, ठीक है, IGO संगठन है जिसमें कम से कम 3 देशों के सदस्य शामिल होते हैं, और एक IGO है उसमें 3 देश के सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि उसके देश के सदस्य क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, उनमें से कोई एक होता है। और इसके अलावा हम पहला टॉपिक आते हैं। पहला टॉपिक, विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका। तो यही पढ़ने वाले हैं हम। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि विश्व शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है इनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हम बोले कि जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, नहीं, विश्व युद्ध। ठीक है, तीसरा विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा आपने अपनी 12th की बुक में, जहाँ पे हमने देखा था 2 गुट है वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने में लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये UNO का आया सामने। ठीक, क्योंकि दोनों के पास ही परमाणु हथियार थे, इन दोनों के पास UN की पावर थी। ठीक है, दोनों एक दूसरे से डर रहे थे कि वो हमला ना कर दे, वो हमला ना कर दे, तो बातों से ही ये लोग कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को डराने की। ठीक है, इसी तरीके से हम इसके बारे में आज पढ़ रहे हैं क्योंकि इसने शांति को स्थापित करने के लिए जो किया है। तो इनकी जो स्थापना हुई है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो हुई है 1945 में, यानी कि विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ था उससे बहुत पहले हो गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, उसके बाद दुनिया में शांति बनाए रखने और युद्ध को समाप्त करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, दुनिया भर में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रगति को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाती है या दूर करता है। गरीबी को दूर करने के लिए, प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक को आर्थिक रूप से किसी देश को मजबूत करने के लिए इसका काम होता है। ठीक है, क्योंकि जब युद्ध करते हैं तो वो देश जो होता है, दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो दोनों आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो सामाजिक रूप से कमज़ोर मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब किसी देश में आंतरिक युद्ध चल रहा हो लोगों के बीच में धर्म के आधार पे, उसको सामाजिक यानी कि युद्ध कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली जगहों पे सामाजिक युद्ध अंदर होते रहते हैं। ठीक है, धर्म के आधार पे, और सभी मनुष्यों के व्यक्तिगत अधिकारों और लोगों एवं राष्ट्रों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो सभी मनुष्य, जो भी मनुष्य होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको बचाए रखने के लिए। इसके साथ साथ जानवरों का भी है। ठीक है, यानी कि वो भी जीव हैं, तो जो भी जीव है पृथ्वी पे, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको बचाए रखने के लिए। अब जीव तो बोल नहीं सकता खड़ा होके, उसके राइट्स क्या होंगे कि उसको मारा ना जाए। ठीक है, उसको टॉर्चर ना किया जाए, जैसे आजकल लोग करते हैं, आप वीडियो देखते होंगे इंटरनेट पे, उस तरीके से। और इसका एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग होता है सुरक्षा परिषद, इसके ऊपर वाला है ये रहा। ठीक है, सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद पता होगा आपको, 5 देश से मिल के बना हुआ है UNO। इसमें से जो सुरक्षा परिषद है ये काम करता है किसी देश के विरुद्ध, अगर कोई देश बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा है, दूसरे देश को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको समझाने की कोशिश करते हैं ये लोग पहले, एंड देन उसके बाद अगर नहीं समझता है वो, तो उससे युद्ध करते हैं, है ना। तो ये होता है। और नीचे आप देखोगे यहाँ पे
नीचे क्या है, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं फ़िलिस्तीन का। ये सारे एग्जांपल क्यों दिए हुए हैं, ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ पे जो यूएनओ है, ये यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये सफल हुआ था और कहाँ कहाँ सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो फ़िलिस्तीन में सफल नहीं हो पाया था, और कोरिया युद्ध के टाइम में शायद सफल हो गया था। स्विस का संकट जब था तब के बारे में आप पढ़ लेना। हंगरी और ये इराक युद्ध, ये सारे क्या है, ये वो जगह हैं, आप इनको याद ज़रूर रख लेना कि कहाँ कहाँ पे ये सफल हुआ था, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके पूछ लेते हैं कि उसकी सफलता के बारे में, ठीक है, और विफलता के बारे में दोनों। हथियारों की होड़ और निरस्त्रीकरण। हथियारों की होड़, तो आप जब विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, तीसरा विश्व युद्ध, तो उस टाइम क्या था, हथियार बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बिके जा रहे थे। ठीक है, यानी कि जो दोनों गुट थे वो दबा के हथियारों को ख़रीद रहे थे, और एक तरीके से कह दें कि हथियार बहुत ही सस्ते दामों पे मिल रहे थे और लगातार ये लोग ख़रीदे जा रहे थे। उसके कारण क्या हुआ, देश में मंदी आ गई। ख़ास तौर पे मैं बात करूँ सोवियत संघ की, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी लोगों को। लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भुखमरी आ गई थी, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, जिसके कारण ये सब हुआ। कुछ विद्वानों ने तो ऐसा भी कहा था कि आगे जो युद्ध होंगे वो पत्थरों से और डंडों से होंगे, है ना। इसकी वजह से, क्योंकि हथियार इस तरीके से पीछे खरीदे जा रहे थे कि मानो वो कुछ भी ना हो। ठीक है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो, इस तरीके से उनको ख़रीदा और बेचा जा रहा था। जैसे कि हम रोज़ खाना खाते हैं ना, रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इस तरीके से वहाँ पे हथियारों को रोज़ के रोज़ ख़रीदा जा रहा था। ठीक है, दिन में 3 टाइम हम खाना खाते हैं, तो वहाँ पे हथियार तो 5 टाइम ख़रीदे जा रहे थे। तो इतनी स्पीड थी हथियारों की। ठीक है, इतने बन नहीं पा रहे थे जितना वो लोग ख़रीद रहे थे। इसके अतिरिक्त अगर कुछ है यहाँ पे देखते हैं, तो आगे चलते हैं। आतंकवाद और आतंकवाद का मुकाबला। तो मुकाबला करने के लिए ही ये जो है, जो संघ है, आप सुरक्षा परिषद की हमने बात की थी ऊपर, 9/11 के संकट के बाद सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है, 2001 में संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी समिति की स्थापना की। ठीक है, तो समिति की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद पर निम्नलिखित परंपरा और प्रोटोकॉल को अपनाया। तो प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं, ये जो नीचे लिख रहे हैं, ये सब प्रोटोकॉल्स थे। इन्होंने इन प्रोटोकॉल्स को अपनाया गया। शांति की विश्वविद्यालय, तो शांति का विश्वविद्यालय के बारे में हम खुद पढ़ लेना। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो मुझे तो पसंद नहीं है यार पढ़ाना। ठीक है, शांति की स्थापना, और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में नाटो, सरकारी गैर सरकारी संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। वो सरकारी संगठन था हमने जिसके बारे में पहले बात की है। अब ये आता है गैर सरकारी संगठन, जिसके अंदर हमारा ये जो आप देख रहे हो ना, ये TFF करके बहुराष्ट्रीय संगठन है। इसका काम क्या है, ये इसको आप कह सकते हो कि ये एक दानी संगठन है जो दान करता है। किसको दान करता है, उन संगठनों को या उन लोगों को या उन देशों को, उन ग्रुपों को जो कि शांति के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, उन लोगों को ये दान करता है या पुरस्कार देता है, जो भी करता है। इसका काम नहीं है, मतलब इसको खुशी मिलती है कि देश में या वर्ल्ड में शांति बनाए रखे। ठीक है, और ये काफ़ी सारे चीज़ों को भी करता है, जिसके लिए ये आप याद रखना इस वाले संगठन को। यूएन के बारे में तो हमने बहुत पढ़ा है, पर ये संगठन बेनाम था अभी तक, आपने इसको पहली बार सुना होगा, TFF। ठीक है, उसके अलावा आप इसकी फुल फॉर्म सर्च करके देखना, मुझे बताना कि क्या होती है। और इसके कुछ मुद्दे हैं TF के। अब जैसे कि मुद्दों के बारे में बात करूँ तो, जैसे कि अहिंसा मतलब होता है जो हिंसा ना करे। ठीक है, यानी कि ये हिंसा नहीं करते हैं बिल्कुल भी, सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। माफ़ी, जो पक्ष गलत होता है उसको बोलते हैं कि तुम माफ़ी मांग। और मीडिया का इस्तेमाल करते हैं युद्ध और शांति को रोकने के लिए, युद्ध को कम करने के लिए, शांति को बढ़ाने के लिए। परमाणु उन्मूलन यानी कि उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। सह शांति प्रेरणा इत्यादि। देखो, परमाणु उन्मूलन
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको ख़त्म करना या फिर ऐसा कर देना कि सबके पास परमाणु हथियार हो, ठीक है, सब एक दूसरे से डरे, बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे पावर। ये सब इसके मुद्दे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे TFF के कार्य करता है, तो कुछ कार्य है इसके यहाँ पे। संघर्ष के स्थान पर संघर्ष का विश्लेषण कर देता है वहीं खड़े खड़े, और संसाधनों को आधार विकसित करना इसका अधिकार होता है, इसको मज़ा आता है सब करने में। वकालत करना, प्रशिक्षण, शिक्षा, मीडिया, ठीक है, ये सब चीज़ें ये सब करता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, शांति के लिए कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय समिति, ये और अच्छा काम करता है। ये क्या करता है, ये पुरस्कार देता है कलाकार, एक तरीके से कलाकार की समिति इसलिए इसका नाम है। यहाँ पे से पढ़ेंगे हम इसको थोड़ा सा, ठीक है। ये शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए कलाकारों की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करने वाले उत्साही व्यक्तियों का संगठन है, ठीक है। तो ये संगठन है लोगों का जो कि शांतिपूर्ण तरीके से कलाकारों की रचनात्मक जो शक्तियाँ होती हैं उसका उपयोग करता है, ठीक है, युद्ध को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए, उनके बीच में सुलह कराने के लिए। ICAP का उद्देश्य कला की शक्ति के माध्यम से शांति स्थापित करना, ठीक है। तो ये कला से शांति को स्थापित करने की कोशिश करता है। कोई कला है यानी कि वीडियो बना के या चित्र बना के उसको उसकी जो आने वाले जो रिज़ल्ट है युद्ध के बाद उसको दिखा के इस एक तरीके से लोगों को डरा के, है ना, यानी कि जो देश होते हैं जो लड़ने की कोशिश करते हैं एक दूसरे से, उनको डरा के धमका के इस तरीके से ये कोशिश करता है। ये हिंसा नहीं करता, ये दिखा के डराता है लोगों को, ठीक है, या देश को। तो यहाँ हो जाता है ये चैप्टर समाप्त। होप ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर आई है थोड़ी बहुत भी तो सब्सक्राइब लाइक कर देना, बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाय बाय।